बेटा अब हमें जानना है नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक जो पढ़ा है ना बेटा, वो इकोनॉमी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम पढ़ी है। इकोनॉमिक्स होती क्या है अब हम जानेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स होती क्या है अब हम जानेंगे, ठीक है बच्चे? तो इकोनॉमिक्स है क्या बच्चे हमारे लिए? तो अब हम जानने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत अलग वे में, थोड़ा सा एक अलग आपका जो व्यू है उसको चेंज करते हैं बेटा अपना। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे? ध्यान देना यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेट यूज। सर ये तो अभी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, हमने देखा था स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, जो स्कैरसिटी है वो क्यों अराइज हो रही है, प्रॉब्लम चॉइस के अंदर हमने पढ़ा है सब कुछ। तो बेटा इकोनॉमिक्स भी उसी के बारे में बताता है। इट इज अ सोशल साइंस, ये सोशल साइंस है बेटा, दैट स्टडीज हाउ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी एक समाज कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के, अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अनलिमिटेड वांट्स हमारी हैं लेकिन रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड हैं। तो ये एक तरह से सोशल साइंस है, सामाजिक ज्ञान है बेटा ये। अब यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स? भाई जो भी प्रोड्यूस करोगे आप लोग, जो भी चीजें आप प्रोड्यूस करोगे, गुड्स बोलो या सर्विस बोलो, ठीक है, तो उनका जो जो गुड्स बनने वाले हैं बेटा, उनके अंदर जो भी रिसोर्स इस्तेमाल होगा, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, वो अनलिमिटेड है। आप कहोगे नहीं सर वो तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसकी वांट तो बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा, हमारे घर में अगर 1 किलो आटा रखा हुआ है तो मैं उससे कितनी चपाती बना सकता हूँ, कितनी रोटियां बना सकता हूँ? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लेकिन ह्यूमन वांट कैसी होती हैं? हम 1 किलो आटे में 1000 लोगों का भंडारा कर दें, 1000 लोगों का भंडारा कर दे, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। भाई देखो, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो बता रही है, जब आप गुड्स एंड सर्विस बना लोगे, बनने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों तक उसको पहुंचाना है, लोगों तक उसको पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, चाहे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज कैसे बेटा? फिर से वही एग्जांपल, फिर से वही एक बात आती है हमारे पास, सेम सेम रीजन है, लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग वो, एंड देन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा सिनेरियो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर का। यस, ओके सर। वाई इज इकोनॉमिक्स कंसिडर एज सोशल साइंस? अब आधे बच्चों का यही सवाल आता है निकल के, सर इसको सोशल साइंस क्यों मानते हैं, इसको साइंस क्यों नहीं मानते हैं, या इसको बाकी चीजें क्यों नहीं मानते हैं? साइंस देखो बेटा, बेसिकली द टर्म साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड है बेटा, एक के बाद दूसरा, दूसरी बात तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे कुछ है। सिस्टम, एक सिस्टम है इसके अंदर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल, इज अ साइंस। ध्यान देना बेटा, इज अ साइंस, ध्यान देना बेटा। इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ स्कोप। ध्यान देना, पहले तो हमने बात की यहाँ पे कि इसको क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं सोशल साइंस, और फिर बात करते हैं हम लोग पहले साइंस की डेफिनेशन की, फिर हमने बात की व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमेटिक स्टडी। भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्टडी की। सिंपल सी बात है, आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभी अभी आप पढ़ रहे हो पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, आपने उससे पहले क्या समझा था? कैपेसिटी के बारे में। उससे पहले आपने क्या समझा था? इकोनॉमिक क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या एक एक वर्ड को सीक्वेंस में समझा है। तो सिस्टमेटिक स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइस रिगार्डिंग द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। भाई लोगों को सेक्शन सिखा रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना, ठीक है। इट फॉलो द प्रिंसिपल, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरी है, एंड बहुत सारे मॉडल्स हैं टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक बिहेवियर, एक्सप्लेन इकोनॉमिक बिहेवियर। हम इसमें समझ पाते हैं चीज़ों को। और जो एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया होगा, जो इससे पहले लेक्चर था मैंने आपको बताया था कि जो जो हम पढ़ने वाले इस पूरी माइक्रो बुक के अंदर अपना,
वो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, वो हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, फिर हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। तो सारा सारा बेटा क्या है ये अपना पे, इसमें थ्योरीज हैं बहुत सारे, इसमें मॉडल्स हैं बहुत सारे, इसमें प्रिंसिपल्स हैं। तो ये इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर लेंगे। प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा होगा, कंज्यूमर डिमांड कर रहा होगा, तो उनका बिहेवियर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर के नाम भी बेटा यही है, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एक्सप्लेन इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है। मेरी बात समझ में यहाँ तक आई आपको? ओके। अब जरा ध्यान देना, वाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब इसको सोशल साइंस किस वजह से बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना। नेचर ऑफ साइंस, इसमें क्या क्या आती है बेटा? सर फिजिक्स आती है, सर केमिस्ट्री आती है, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली? ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, समाज में उसका बिहेवियर क्या है वो पढ़ते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ते हैं इसके, हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल, उसे कोई नहीं जज कर सकता। किसी का किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो किसी का उस चीज में बहुत कम इंटरेस्ट है। वो चीज सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हो, और वहीं एक बात करता हूँ जो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता, जो बेटा प्योर वेजिटेरियन है, तो जो नॉनवेज को कंज्यूम कर रहा होगा उसके लिए तो वो अपना पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली चीज है, और जो कंज्यूम नहीं करता उसके लिए वो क्या है, बेकार चीज है। वहीं मैं बात करता हूँ एक धार्मिक व्यक्ति की, जो बहुत ज्यादा ही धार्मिक है ना, तो उसके लिए मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बहुत बड़ा एक काम होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ, जो नहीं मंदिर जाते तो उनके लिए क्या है, वो छोटा मोटा काम। तो वो यहाँ पे क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ, कई लोग जंक फूड को कंज्यूम करते हैं, दबा करके खाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जंक फूड को नहीं पसंद करते। तो वहीं सब तो ह्यूमन बींग है। जितने मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें दो टाइप के लोग निकल रहे हैं, दो क्यों, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते, ऐसे बहुत सारा है। तो इसका जो बिहेवियर है वो कैसा, अनप्रेडिक्टेबल है और वेरी करता है। सो द इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एज एग्जैक्ट और यूनिवर्सल। भाई साइंस में तो क्या होता है, कैल्शियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, केमिस्ट्री के अंदर, उन सबका नेचर इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, सपोज चाइना में अलग है, या फिर रशिया में अलग है। सबका तो एक ही होगा, सबका एक ही सिंबल है, और सबके सब एक जैसा ही रिएक्ट करते होंगे। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारी वेरिएशन है। मैं बाकी जगह तो मेरा आप बात ही भूल जाओ, इंडिया के अंदर तो आप अपने घर में देख लो, चार लोग अगर होंगे तो चार लोग का अलग अलग बिहेवियर होगा, चार लोग का बिहेवियर अलग अलग होगा। तो क्या ये साइंस हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, साइंस नहीं है। तो क्या ये सोशल साइंस, क्या ये बेटा सोशल साइंस? देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड सोशल साइंस, इसलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोलते हैं, ना कि साइंस बोलते हैं। हाँ, साइंस वाले इसके अंदर लॉ मानते हैं हम कुछ बातें हैं सर, लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है, इसको सोशल साइंस बोला जाता है। साइंस है बट सोशल वाली, ठीक है। कंक्लूजन, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस because it is a structured field of knowledge. It is a social science because studies the economic behavior of humans in society, of human beings in society. मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैं मान के चलता हूँ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, यस सर, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब ध्यान देना, हमने अपनी इकोनॉमिक्स को, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे कुछ बातें लिख दूं आप लोगों के लिए। हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है बेटा, दो टाइप की इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, और सेकंड हम बात करने वाले हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। सेकंड हम बात करने वाले हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या होती है, नॉर्मेटिव हमें क्या बताता है, ठीक है। इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के दो एस्पेक्ट हैं, पहला क्या है पॉजिटिव, दूसरा क्या है नॉर्मेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के बेटा कितने एस्पेक्ट है हमारे पास, दो एस्पेक्ट है। नंबर वन, पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या है नॉर्मेटिव। अब हम समझते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें नई नई बातें आती हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस, ध्यान देना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस।
ठीक है, बस में रूल बेस्ड चल रहा है, सब कुछ सिंपल है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पहला पहला क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव इकोनॉमी, ध्यान देना बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद, पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद द फैक्ट ऑफ लाइफ, द फैक्ट ऑफ लाइफ, फैक्ट मतलब जो उसके अंदर बात की जाएगी बेटा, वो फैक्ट्स के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में बात की जाएगी? फैक्ट। इट डिसाइड, इट डिस्क्राइब, सॉरी, इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब व्हाट इज, व्हाट वाज, और व्हाट विल बी, व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी। ठीक है, तीन बारे में, तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, व्हाट विल बी। ओके, इन द इकोनॉमी अंडर सर्टेन कंडीशंस, तीन बात बोली हमने, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी अंडर सर्टेन कंडीशंस। इट डज नॉट गिव, यही मेन रीजन है बेटा इसका, डज नॉट गिव एनी सजेशन और ओपिनियन, इट ओनली डिस्क्राइब एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन, इट ओनली डिस्क्राइब एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एक्चुअल में चल रहा है इकोनॉमी के अंदर उसको डिस्क्राइब कर देता है, दैट्स इट। अभी हमने बोला व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या क्या, बस इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, जो है एक्चुअल में जो हो रहा है। जो चीजें हमने अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देना, हमें कोई ओपिनियन नहीं देना। जैसे एग्जांपल के लिए टीचर्स जब आप लोग का रिजल्ट अनाउंस करते हैं बेटा, तो वो क्या बोलते हैं, बच्चे के ये मार्क्स आए हैं, बच्चे के ये सब कुछ है, और बच्चे की परसेंटेज ये आई है। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमी। जो डेटा बोल रहा है, जो नंबर्स बोल रहे हैं, टीचर्स ने वो इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म, टीचर का काम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्या, की फीचर्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। की फीचर क्या बेटा इसके? नंबर वन, पहला फैक्ट बेस। ये किस पे बात करता है बेटा? हमेशा ये फैक्ट्स के बेसिस पे चलता है। किस पे चलता है? फैक्ट के बेसिस पे, के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे। इट फोकस ऑन रियल सिचुएशंस, इसमें जितनी भी बातें होंगी वो रियल सिचुएशंस पे होंगी, नॉट व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैपन, नॉट व्हाट शुड हैपन। एग्जांपल्स, प्राइस आर राइजिंग इन इंडिया, प्राइजेस आर राइजिंग इन इंडिया, इंडिया में प्राइसेस कैसे हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं बेटा। ये कौन सी सिचुएशन है? ये पॉजिटिव है अपना, जो था बता दिया उन्होंने, सिंपल सिंपल। सेकंड, ये कवर करता है पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों बातों को कवर करता है, तीनों टेंसेस को कवर कर रहा है बेटा ये, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट इंक्लूड स्टेटमेंट अबाउट व्हाट हैज हैपन, ओके, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट माइट हैपन। ठीक है, क्या वो जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, तीनों के बारे में बात। ठीक है, नो वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं, हमने यहाँ पे बात की थी, नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, एनी सजेशन और ओपिनियन। इट डज नॉट सेज व्हाट इज गुड और बैड, अच्छा बुरा तो कोई बताता ही नहीं है, इसके सिंपल सिंपल ये न्यूट्रल बेसिस पे है। जैसे कि टीचर्स ने आपको क्या किया, बस आपके मार्क्स बता दिए। अभी तक मैडम मैं यहीं पे हूँ कि टीचर ने बस मार्क्स बताए आपको, अभी टीचर कोई बुराई नहीं करी, बस टीचर ने आपके पेरेंट्स को आपके मार्क्स बता दिए कि बेटा इतने इतने, सॉरी, आपके बच्चे के इतने इतने मार्क्स आए, बच्चे, बच्चा आपका, ये अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला कि कर सकता है, ऐसा हो सकता है। जब वो ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो उसे हम लोग दूसरे सिनेरियो में काउंट करेंगे फिलहाल के लिए। कैन बी वेरीफाइड, यस कर सकते हैं। क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं? यस। स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड एज ट्रू एंड फॉल्स यूजिंग एक्चुअल डेटा, क्योंकि इसमें डेटा होगा बेटा, जो बातें हैं जो आपके आपके बारे में जब टीचर्स बता रहे होंगे तो उनके पास प्रूफ होगा, उनके पास क्या होगा, आपकी रिपोर्ट कार्ड होगी, उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे आपको बताएंगे कि आप, मतलब आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि आपका बच्चा के मार्क्स इतने आए हैं, उसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन आई है। तो उनके पास ये क्या कर सकते हैं, उसको कैन बी वेरीफाइड, वो वेरीफाई कर सकते हैं, रियल सिचुएशन से जोड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हाँ भाई देखो डेटा ये रहा और उसके हिसाब से ऐसे नंबर आए। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम चलते हैं आगे। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी पॉजिटिव चल रहा है बेटा। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस क्या क्या है बेटा इसकी। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू बट कैन बी वेरीफाइड, कैन बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, दो बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं,
पारस कह रहा है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ओके। सक्षम क्या कह रहा है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। दोनों ही बात एक जैसी कर रहे हैं, बट एक दोनों ने कंट्री चेंज कर रखी है। पहले ने बोला इंडिया, ठीक है, दूसरे ने बोला चाइना, ओके। अब आप दोनों में से गैस कर सकते हो कौन बेटर है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप बताइए मुझे दोनों में से कौन सही है। यहां बताया बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। अगर हम लोग बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में देखें तो चाइना अपने आप पे क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन अगर मैं इंडिया के कंटेक्स में देखूँ तो, मतलब इंडिया के बारे में इंडिया को बाकियों से कंपेयर करूँ तो इंडिया में भी तो बहुत सारी जनसंख्या बाकी से तो ज्यादा ही है, बाकी से तो ज्यादा ही है। बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज दे टॉक अबाउट फैक्ट, नॉट ओनली वन इज फैक्चुअली राइट। जबकि दोनों में क्या है, एक सही बोल रहा है लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कौन सही है वैसे तो सक्षम हो गया है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। पारस का बोल सकते हैं हम गलत है, लेकिन तो हमारी जजमेंट है बेटा। लेकिन क्या ये दोनों सही बोल रहे गलत बोल रहे, दोनों अपनी तरफ से ट्रू है। जैसा उनको लगा वैसा उन्होंने बता दिया, उनको लगा वैसा उन्होंने बता दिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू एल रॉबिन्स, इन्होंने क्या बात की थी, इकोनॉमिक्स शुड ओनली स्टडी फैक्ट एंड चॉइस, नॉट मॉरल और एथिकल ओपिनियन। इकोनॉमिक्स शुड रिमेन न्यूट्रल, अवॉइड गिविंग द वैल्यू जजमेंट। जो इकोनॉमिक्स हैं वो हमेशा, जो इकोनॉमिक्स हैं उनको बेटा कैसे रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। उनको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो न्यूट्रल रहे। जो डेटा कह रहा है उसके बिहाफ पे, जैसे कि आप इसने ये बात बोलती, इकोनॉमिक्स शुड ओनली स्टडी फैक्ट एंड चॉइस, नॉट मॉरल और एथिकल ओपिनियन। इसमें आपको कोई भी बात ऐसी नहीं मन गढ़ंत बता देनी है, अपने ओपिनियन बेस पे बता देनी है, अपनी तरफ से कुछ भी सोच के बता देना, नहीं। इकोनॉमिक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, और अवॉइड गिविंग द वैल्यू जजमेंट। वो हमेशा जजमेंट देने से बचना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे जजमेंट नहीं देनी, जो है मैं वो बता रहा हूं, दैट्स इट। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमिक एक्चुअली वर्क विदाउट सेइंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये सही है या फिर गलत है उसके बारे में बता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे दूसरी इकोनॉमिक्स के बारे में। जो दूसरी हमारे पास हुआ है उसका नाम है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है बच्चे इसका नाम, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है बच्चे इसका नाम, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब नॉर्मेटिव क्या बताती है बेटा हमें, नॉर्मेटिव के अंदर क्या नया है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील विद व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट एक्चुअली इज। क्या होना चाहिए, है ना, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एक्चुअल में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं हम टीचर वाले एग्जाम्पल पे दोबारा। अब टीचर्स क्या करेंगे, आपके मार्क्स देखने के बाद आपके पेरेंट्स को बोलेंगे ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, ये बच्चे को ऐसा करना चाहिए तो इसके साथ बहुत अच्छा कर देगा, ये बच्चा अगर ऐसे से करेगा तो ऐसे से, अगर मतलब पढ़ता है, या अगर डेली होमवर्क करेगा, या फिर ये इस तरह से एक्टिविटी करेगा, या फिर इस तरह से करेगा, तो उसके साथ ऐसा ऐसा बेटर हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक्स मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन सी इकोनॉमिक्स है बेटा, इसको हम बात करेंगे यहाँ पे अब। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसमें मैं अपनी तरफ से एक जजमेंट दे रहा हूँ, अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ। यहाँ बात कर रहा है इट सजेस्ट हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड एंड बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू जजमेंट्स। में क्या की जाती है बेटा, जजमेंट दी जाती है, मतलब ओपिनियन दिए जाते हैं। मतलब वो कहते नहीं हम लोग कि भाई हमें ज्ञान मिल रहा है, तो वही वाली बात यहाँ पे भी क्या है बेटा, ज्ञान मिलता है। पॉजिटिव इकोनॉमी में बस बातें बताई जाती हैं, बस आपको बातें बताई जा रही हैं। और साइंस, फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, की फीचर्स क्या है बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के की फीचर्स, ध्यान देना उसमें। जैसे हमने पीछे हमने बात की थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, ओपिनियन बेस्ड है, बिल्कुल ये तो ओपिनियन बेस्ड ही है। इट बेस्ड ऑन द पर्सनल व्यू, नॉट वट इज कंसिडर गुड और बैड। ठीक है, जो उनको सही लग रहा है वैसा बता रहे, कंसिडर करते गुड बैड में। नेचर क्या है बेटा इसका, इट प्रोवाइड सजेशन और सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये अपना आप पे एक तरह से सजेशन देते हैं, सोल्यूशन देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ओके। वैल्यू जजमेंट, इट इंक्लूड एथिकल, मॉरल, ओपिनियन। भाई इसमें वैल्यू जजमेंट्स होती है, एथिकल होती है, मॉरल जजमेंट, मतलब अपनी तरफ से हमने क्या कर रहे हैं, जो जो बातें बता रहे हो एथिकल हैं, वैल्यू के बेसिस पे, जो हमें सही लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। जैसे टीचर
अब हम बात करेंगे क्या, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या होते हैं बेटा, इट इंक्लूड एथिकल और मॉरल ओपिनियन, इट इंक्लूड्स एथिकल और मॉरल ओपिनियन। ओके, कैन नॉट बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको वेरीफाई हम लोग कभी नहीं कर सकते। स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड एज ट्रू और फॉल्स थ्रू डेटा। अब जैसे कि टीचर्स ने बोला कि अगर बच्चा इस तरह से डेली अगर स्कूल आएगा या फिर होमवर्क करता है वगैरह वगैरह, तो टीचर ने अपनी तरफ से बहुत सारे सजेशन दिए। क्या ये सजेशंस के बेस पे कोई डेटा बना है हमारे पास, कोई नंबर्स हैं या फिर कोई स्टेटमेंट लिखी है हम लोगों ने, नहीं लिखी हुई। क्या इनको हम लोग कभी जज कर पाए, मतलब क्या इनको अभी हम बैठ करके चेक कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने तो अभी सजेशन दिया है, सजेस्टिव है, ओपिनियन है ये। अभी तो ये काम होगा, फिर उसके बाद डेटा बनेगा, डेटा मतलब नंबर्स बनेंगे, उसके बेस पे मार्क्स वगैरह मिलेंगे, तब जाके हम बता सकते हैं कि ये तो ये ओपिनियन बेस्ड है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन नॉट बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप कहीं से इसको तोल नहीं सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स की। यहाँ पे एग्जांपल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पे एग्जांपल दिया बेटा, यहाँ इंडिया अपना पे, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल प्राइस राइजिंग। ओके, प्राइसेस बढ़ने से रोकने होंगे, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, ये कम हो जानी चाहिए। भाई जो असमानता है आय को लेकर के भारत के अंदर, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो अपना पे कम हो जानी चाहिए। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट what someone believe should happen, not necessarily what is happening। सिंपल सी बात है। इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द ओपिनियन बेस्ड, ये कैसी बेटा, ओपिनियन बेस्ड है, एंड फोकस करती है व्हाट शुड बी डन टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। इट डील विद द गोल, आइडियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। इसमें पॉलिसीज बनती है, जो हमारे देश में अपने बहुत बार देखा होगा, सरकारें भी बहुत सारी पॉलिसी बनाती है सुधारने के लिए कि भाई, अभी जैसे आपने पीछे हाल फिलहाल में सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक बजट अनाउंस किया है, लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपीज। उस बजट के अंदर सरकार ने ये बोला है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार निपटने के लिए मनरेगा चला रही है। मनरेगा के अंदर क्या है, लोगों को 100 डेज का काम मिलता है, 100 क्या उससे भी ज्यादा दिन का काम मिलता है, और सरकार उसमें एक छोटा सा मिनिमम उनको एक वेजेस देती है पर डे का। वही हम बात करते हैं, अब सरकार ने यही अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बजट अनाउंस किया। उस बजट अनाउंस के अंदर क्या है, 1 लाख करोड़ समथिंग का वो पैसा है। उसमें क्या है कि आदमी को एक अच्छा खासा, जो अनएम्प्लॉयड है उसे एक पैकेज मिलेगा, उसे एक सैलरी दी जाएगी, एज अ गवर्नमेंट ने बोला। तो वो अपना पे क्या पॉलिसी है, क्या वो लागू हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी लागू होगा, सरकार उसे करेगी। सरकार का मुद्दा क्या है इसके पीछे, सरकार चाहती है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनका उनका एक सहारा बन जाए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा हम लोग देंगे तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बनी रहेगी। अगर वो अनएम्प्लॉयड ही हो गया तो मार्केट में वो तो डिमांड करेगा नहीं, जो बना रहा है उसका सामान वो खरीदेगा, जो अनएम्प्लॉयड आदमी वो कभी परचेज नहीं कर पाएगा। अगर हम इसकी हेल्प कर देंगे तो मार्केट में एटलीस्ट जो सामान बन रहे थे वो बनते रहेंगे, बाकियों की तो जॉब सिक्योर रहेगी, और जाने अनजाने क्या पता इसको भी कल जॉब मिल जाए, क्योंकि जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनको लगेगा हमारा सामान ज्यादा बिक रहा है, प्रोड्यूसर का सामान ज्यादा बिकेगा, तो वो जॉब्स वैकेंसीज निकालेंगे, जिससे कि बाकी लोगों को भी जॉब मिल सकती है। तो ये कैसा है बेटा, इसको जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो जितनी बातें मैंने बोली, क्या मैं इसको अभी एग्जैक्टली कंक्लूड कर पा रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई डेटा है, आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, तो यही तो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है ये, नॉर्मेटिव। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। अब हम बात करते हैं छोटी सी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या मतलब आता है। तो बेसिक जो डिफरेंसेस दे रखे हैं बच्चे, पहला डिफरेंस तो मीनिंग का आता है, दूसरा वेरिफिकेशन का आता है, तीसरा आता है पर्पस का, चौथा आता है बेटा सजेशन का, फिर फिफ्थ आता है वैल्यूज का, एंड सिक्स आता है बेटा जजमेंट्स का। मैं बात करता हूँ मीनिंग की, तो मीनिंग क्या बच्चे इसका, इट डील व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व। जबकि इसमें हम बात करते हैं क्या बेटा, इट ऑट टू बी, है ना बेटा, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, शुड बी सॉल्व, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे करेंगे हम लोग, है ना, कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या एक्चुअल में बात करिए, वहां पे बस एक है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। वेरिफिकेशन, क्या हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर दे रखा है कैन बी वेरीफाइड, कैन बी वेरीफाइड एक्चुअल डेटा, कांट बी वेरीफाई, है ना, इसको नहीं कर सकते, तो कभी भी नहीं कर सकते, एक्चुअल डेटा होता ही नहीं इसका। पर्पस, ध्यान देना, ये रियल सिचुएशन पे है, ये किस पे बेटा, रियल सिचुएशन पे होता है, रियल सब चीजों पे चलता है। नॉर्मेटिव एक आइडियल सिचुएशन, इस पे होता है बच्चे,
आइडियल पे होता है कि आइडियल मतलब आपने बताया हो सकता है, नहीं हो सकता है वगैरह। सजेस्टिव, सजेस्टिव का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि सजेशन दे रहा है बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट सजेस्टिव, बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट सजेस्टिव। इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बता रहा है आपको, कोई सजेशन नहीं दे रहा। जबकि ये क्या है, आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैल्यूज, ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होगा, हर चीज में न्यूट्रल होगा, अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देगा। जबकि ये क्या होगा, ये भर भर के आपको वैल्यू जजमेंट देगा, भर भर के आपको वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो दिल्ली में अभी बरसात हो रही है बेटा, तो पानी भर जा रहा है, तो उसके लिए आप भर भर के लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मेटिव बन जा रहे हैं। नॉर्मेटिव कैसे, दिल्ली में सफाई नहीं हुई, दिल्ली में ये नहीं हुआ, दिल्ली में वो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो ये अपना पे क्या है, नॉर्मेटिव, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मतलब सजेशन दे रहे हैं, सिर्फ सिर्फ क्या, सजेशन दे रहे हैं। इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा होगा, इसको वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि तो सजेशन मिला है, आज ही तो दिया सजेशन। क्या इसको हम एक हफ्ते बाद क्या वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि सजेशन है। तो ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसके बेसिस पे डेटा बताता है, उसके बारे में बताता है। मैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नाम भी क्या है पॉजिटिव, तो नाम क्या है नॉर्मेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या बेटा, जजमेंट्स की। ध्यान देना, जजमेंट एग्जांपल्स कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स, पहला क्या है, पॉजिटिव में प्राइजेस आर राइजिंग इन इंडिया, सही बात है। इंडियन इकोनॉमी, इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, इंडिया में असमानता है आय में। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द राइजिंग प्राइजेस, गवर्नमेंट को प्राइजेस जो बढ़ते हैं लगातार उनको कम करना चाहिए। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी, इनकम की इनक्वालिटी को यूज करना चाहिए। क्या हमारे पास कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आज हम लोगों ने, अब इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया बेटा, इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। उसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और हमने इनके बीच में डिफरेंसेस को, कंपैरिजन को भी पढ़ लिया बेटा आज। तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा बेस तैयार हो चुका है इकोनॉमिक्स का बेटा। यस,